तो हृदय नाम सर्व तन तारण, गुरु प्रसादी पाइए। और अमर पदारथ ते किरतारथ, सहज ध्यान लिव लाइए। अमर पदारथ ते किरतारथ, जो स्वयं मरने वाला है। विचार करके देखिए, जो स्वयं मरने वाला है, वो जो स्वयं नष्ट होने वाला है, और होने वाला क्या है, हो ही रहा है। आपको लगता है कि वही संसार है, वो नहीं है। जो कल था ये आज वो नहीं है, और कल ये नहीं होगा। ये तो पल 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 नष्ट होने की ओर सरक रहा है। संस्कृति ये तो सरक रहा है। तो विचार करिए, जो स्वयं मरने वाला है और मरने वाला नहीं है, मर रहा है, वो आपको सदा रहने वाला सुख कैसे देगा? इसलिए महाराज वाणी में फरमा रहे हैं, अमर पदारथ ते किरतारथ, सहज त्यान लिवलाइए। और युक्ति क्या दे रहे हैं? सर्वस नाम हृदय तन तारण, गुरु प्रसादी पाइए। कहने गुरु के प्रसाद से ये परम धन पाके, और फिर हीरा पाया गांठ गठियाया। जैसे मैंने कहा ना कि जब तक प्रियतम न आ जाए तब तक वो कपाट खोलना नहीं, वो ध्यान का कपाट। ध्यान तुम्हार कपाट, नाम पाहरू दिवस विसे। अमर पदारथ ते किरतारथ, सहज ध्यान लिवलाई। मैं सारी चतुराई, सारे शब्द लेकर भी नाम की महिमा नहीं कह सकता। तभी मेरा कबीर कहता है, सब धरती कागद करूं, लेखनी करूं बन राए, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। उसने क्या दे दिया? अमर पदारथ। सात समुद्र की मसी करूं, मसी समझते हैं ना, स्याही। अरे सात समुद्र की स्याही करूं, सब धरती कागज करूं, लेखनी करूं बन राए, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा ना जाए। उसने क्या दिया? तेरे गुरु से ये प्रसाद पाके नाम निष्ठ होना है। बितु संचित निधि नाम, पर कैसे करना है? तेरे गुरु प्रसादी पाइए, गुरु से प्रसाद लेके। कोई सोच सकता है भाई नाम तो हम भी जप लेंगे, दुकान से लेकर सेब खा लेना दूसरी बात है, और वही कोई संत प्रभु को भोग लगाकर प्रसाद स्वरूप आपको दे, तो कोई भेद नहीं है उसमें कोई फर्क नहीं है। तो करें नाम हृदय में धारण करना है कैसे? गुरु प्रसादी पाइए, पहले गुरु से प्रसाद लेकर। आपको एक और छोटी सी गुप्त बात बताता हूं। जब कान में नाम कहता है गुरु, तो हमारे यहां शब्द का एक विशेष रीति से उच्चारण किया जाता है। हमारे यहां उच्चारण एक बहुत बड़ा विज्ञान है। संस्कृत में तो उच्चारण प्रमुख है। उच्चारण से ही शब्द का जो वास्तविक स्पंदन है वो प्रकट होता है और वो अपना परिणाम दिखाता है। उच्चारण से, उच्चारण बड़ा महत्वपूर्ण है। तो जब गुरु नाम कहता है ना, वो एक विशिष्ट रीति से उसका उच्चारण करता है। बंदूक की गोली को हाथ में लेकर ऐसे किसी को मारो, कुछ नहीं होता। और वही गोली जब बंदूक से जाती है, आर पार हो जाती है ना, ऐसे गुरु नाम कहता है, एक रीति से कहता है, एक रीति से वो नाम कहता है, सुनाता है आपके कान में नाम। उसकी पहुंच है बहुत भीतर तक, सबसे भीतर तक।
इसलिए गुरु मुख से श्रवण करने की महिमा है, गुरु मुख से गुरु प्रसादी पाई। कह नाम सर्वस्व है और इसी धन को हृदय में धारण करना है। पर कैसे? सर्वस नाम हृदय धन धारण गुरु प्रसादी पाइए, अमर पदारथ ते कीर्तारथ सहज ध्यान लिवलाय। और ऐसा तो मैंने आपको कई बार कहा कि भाई गुरु की कृपा से नाम की कमाई में बरकत होती है, खर्चे ना खूटे और चोर न लूटे और दिन दिन बढ़त सवायो। तभी मीरा कह रही है वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी में तो नाम रतन धन पायो। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तरी आयो। अरे मीरा जी को तो जब मिले गुरु, गुरु मिलते ही कैसा प्रकाश मीरा जी के भीतर हुआ। मीरा जी कह रही अरे भव सागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। अरे भव सागर सब सूख गयो है। भव सागर तरने की बात तो तब हो ना जब भव सागर होकर ही भव सागर ही सूख गया है। अब फिक्र नहीं मोहे तरनन की, तो गुरु प्रसादी पाइए। और फिर कह रहे हैं बितु संचित निधि नाम, नाम की कमाई सतत निरंतर करते करते। तो कह रहे काम क्या करना है? काम सुमिरन दासंतन, हरि नाम से नेह पले तो पालिए, सेवा में ये देह गले तो गालिए। नाम की कमाई करनी है, काम दासंतन, सेवा करते हुए श्री जी की, रसिकों की, संतों की, भक्तों की, प्रभु के प्यारों की सेवा करते करते नाम की कमाई करनी है। ने नाम से नेह पले तो पालिए। कल आपको मैंने कहा था ना, नाम से मित्रता करिए, नाम हमारा मीत हो, मित्र हमारा, सोते जगते उठते बैठते। जैसे मित्र से होता है ना, मन की छोटी छोटी बात आप अपने मित्र से कहते हैं, बेखटके कहते हैं। मित्र से कोई खटका नहीं होता, खटका हो तो फिर मित्र नहीं है। एक संसार में मित्र का संबंधी ऐसा है जहां पर कोई पर्दा नहीं है। हमारे महाप्रभु जी ने बहुत चुना कौन सा संबंध, सहचरी भाव है ये, सखी, सखी कहते हैं ना, सखी, सखी माने जहां पर कोई पर्दा नहीं है। सब जगह पर पर्दा है पर सखी में पर्दा नहीं है। और एक और बात कि वेद में अगर जीव और ईश्वर का कोई संबंध है तो वो सखाई है। वेद कहता है द्वा सुपर्णा सयुजा सखाय, जीव और ब्रह्म क्या है? सखा है, जन्म जन्म के सखा। साथी कहती है मीरा जी अपने कृष्ण को, महाराज जन्म मरण रा साथी, थाने ना बिसारू दिन राती, महाराज जन्म मरण रा साथी। मित्र है, मित्र के साथ कोई खटका नहीं, कोई पर्दा नहीं है। देयर इज नो जजमेंट, वो आपका आकलन नहीं करता। ऐसे नाम हमारा मित्र हो, उठते बैठते जो सुख दुख कहना हो वो नाम प्रभु से ही कह लिया जाए। इसलिए मैंने कहा भाई मैं सारी चतुराई, सारी युक्ति, वक्तव्य का सारा कौशल, सारे शब्द भी समेट लाऊं तो भी नाम की महिमा नहीं कही जा सकती, कह नहीं सकते। और फिर कह रहे जाम घटी न विलंब, बाम कृत करत निकट जन। जाम घटी न विलंब और कहा बाम कृत, सेवा करनी है कैसे? जैसे सहचरियां, जैसे श्री ललितादिक सहचरियां निकुंजों में लड़ा रही हैं, दुलरा रही हैं प्रिया प्रीतम को लाड़, उसी भाव को हृदय में धारण करते हुए और श्री हरिवंश नाम का सतत निरंतर जप करते हुए, रटन करते हुए, ध्यान करते हुए, जाम घटी न विलंब। इसी का ही तो आपको मुझे अभ्यास करना है, इसी बात का, भजन का नहीं, निरंतर भजन का अभ्यास। भजन का अभ्यास नहीं, केवल भजन का अभ्यास नहीं, निरंतर भजन का अभ्यास। कभी पहले भी हमने यहां से चर्चा की थी कि निरंतरता, सातत्य ये बहुत आवश्यक है। निरंतरता बनी रहे, ये नहीं होता हमसे। भजन तो होता है, हो रहा है, सत्संग भी हो रहा है, पर उसमें निरंतरता बनी रहे, सातत्य बना रहे, छूटे नहीं, टूटे नहीं,
तोरी न टूटे। प्रेम का बंधन तो ऐसा है, तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो किंचुतनी, म्यो लालन स्यो प्रीत बनी, म्यो लालन स्यो प्रीत बनी, तोरी न टूटे छोरी न छूटे, ऐसी माधो किंचुतनी, म्यो लालन स्यो प्रीत बनी, म्यो लालन स्यो प्रीत बनी। निरंतरता, तोड़ी न टूटे और छोड़ी न छूटे। मैं तो आज आते हुए कह रहा था महाराज जी कि केवल बहुत समय बाद में जो सुनने के लिए बैठा ना, मैं आज इनको कह रहा था भाई सुनना बड़े धीरज का काम है। तो आप लोगों के धैर्य को, आप लोगों के भाव को जितना प्रणाम किया जाए उतना कम है। और ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है और केवल कहने भर की बात नहीं है। यहाँ चर्चा का जो भी सुख है उसका सारा श्रेय आपके श्रवण करने की भावना को ही जाता है। जिस भावना से आप यहाँ श्रवण करने आते हैं, मैं तो प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और मैं तो कृतज्ञ हूँ आपके प्रति भी और प्रभु के प्रति भी कि हमको आपका सत्संग मिल रहा है, हमको यहाँ ऐसा कहने सुनने का अवसर मिल रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ भाई, ये केवल कहने भर की बात नहीं है, वस्तुतः ऐसा ही है। आप इतनी पवित्र, इतनी निर्मल भावना से यहाँ श्रवण करने आते हैं, आप इतने अनुशासन से, इतने भाव से यहाँ पर श्रवण करते हैं, तभी हम यहाँ ऐसी चर्चा कह सुन पाते हैं। तो बस ये, और मैं तो प्रार्थना भी श्री जी से निरंतर यही करता हूँ कि आपके जीवन में सत्संग के प्रति जो ये आदर है, जो ये भाव है, ये बना रहे और बढ़ता रहे, ये सतत प्रवृद्धमान रहे। इसी का अभ्यास हमको करना है, निरंतरता रहे हमारे जीवन में जब तक गंतव्य पर पहुंच नहीं जाते। मैंने कहा ना कुछ देर पहले, भाई बड़े भूल भुलैया हैं यहाँ, कब भूल हो जाए, कब चलते चलते किसी और मार्ग में मुड़ जाएं। आजकल जो बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बनते हैं ना, एक भी मोड़ अगर आपने गलत लिया तो फिर आप कहाँ जाकर उतरोगे। सैकड़ों किलोमीटर तक बीच में कोई यू टर्न नहीं है। तो ये मार्ग भी ऐसा है, चलते चलते व्यक्ति एक गलत मोड़ मुड़े, फिर यू टर्न नहीं है, फिर तो पता नहीं कहां जाकर पड़ेगा। ये जो निरंतरता की बात कही जा रही है, इसीलिए कही जा रही है कि सत्संग सावधान रखेगा हमको भटकने नहीं देगा। मुझे भी, आपको भी, हम सबको, हमसे भूल नहीं होगी। मैं रोज यहां से एक संकल्प लेकर जाता हूं, फिर अगले दिन कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिसमें इधर उधर होने का अवसर होता है, फिर हमको याद आता है नहीं भाई हमने कहा है, हमने व्यासपीठ से ये बात कही है, अब उस बात का, उस विचार का हमको अपने जीवन में आदर बनाए रखना है। तो मैं देखता हूं सत्संग जो है ना, वो बाढ़ का काम करता है, अन्यथा भाव से बचाए रखता है हमको।